हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, सिर्फ और सिर्फ गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। देखते हैं इसको। पहले हम लास्ट क्लास एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग उसको छोड़े थे, क्योंकि उसी के आगे इसका फॉर्मेशन होने वाला है। उसी से कुछ ऐसा फिगर था हमारा। ये चारों मेगास्पोर बने थे जो लीनियर वे में रहते हैं। ऊपर वाला मेगास्पोर ही सिर्फ जेनरेटिव होता है, यही सिर्फ और सिर्फ जर्म से बन पाता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और मिल जाते हैं इसके कोट पे, ठीक है, इसके वॉल पे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गैमेट का फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले कुछ बता दूं कि गैमेट के फॉर्मेशन के समय कौन सा डिवीजन होगा। हम लोग देखे थे कि जब कभी भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि स्पोरोफाइट होता है, तो उसमें हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा। लेकिन जब कभी भी गैमेटोफाइट होगा, मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो वन एंड ओनली माइटोसिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा। और इस वाले केस में तो माइटोसिस 3 बार होना है, 3 टाइम्स। देखते हैं कैसे होगा। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। कुछ इस तरीके से। सिर्फ ये सेल जो है वो इलोंगेट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक सेल बना और सिर्फ माइटोसिस होगा। ठीक है, तो अब इसमें होगा माइटोसिस। इसका नेक्स्ट फिगर देखते हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 डॉट से में टूटते हैं, तो 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हुआ माइटोसिस 1। यहाँ पे हुआ माइटोसिस 1। अभी 2 और बाकी है, टोटल 3 होना है। देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। फिर से अब इसमें माइटोसिस होगा। अब यहाँ पे कितना न्यूक्लियस है? 2, और दोनों माइटोसिस करेंगे, तो ये एक जो है ये भी 2 में टूटेगा, और नीचे वाला एक जो है वो भी 2 में टूटेगा। तो ऊपर वाला एक जब 2 में टूटेंगे तो ये 2 हो गए, और नीचे वाले फिर से 2 में टूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइटोसिस सेकेंड, दूसरा। ठीक है, अब माइटोसिस थर्ड। यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, अब इन चारों में माइटोसिस होगा, तो चारों 2-2 में टूट जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8। ठीक है, 2 4 6 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे? 8 होंगे। और ये कौन सा माइटोसिस है? ये माइटोसिस थर्ड हुआ। ठीक है, अब अभी तक आप ये देख रहे थे कि इस वाले केस तक सिर्फ और सिर्फ कार्डियोकाइनेसिस हुआ है, अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसका, साइटोकाइनेसिस।
ये वाला फिगर रहने देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब इसमें कैसा साइटोकाइनेसिस डिवीजन होगा हम लोग यहां से देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्टली ये साइटोकाइनेसिस करना शुरू करेगा और कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है। इसके बीच में न्यूक्लियस बना ले हम लोग और थोड़ा नेमिंग करते हैं। यहाँ देख लीजिए सारे सेल आपस में डिवाइड हो गए, यहाँ सेल बने, यहाँ सेल बने, यहाँ सेल बने। देखते हैं क्या क्या किसको बोलते हैं। सबसे ऊपर जो ये दो सेल दिख रहा है उसको सिनर्जीड्स बोलते हैं। इसको सिनर्जीड्स बोलते हैं। बीच में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं जर्म सेल। ठीक है, और यही आगे चलके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट मेरा यही है, फर्टिलाइजेशन पॉलन ग्रेन इसी के साथ करेगा। बीच वाले को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। और ये सेल अपने में दो न्यूक्लियस रखता है, तो लिख दें ये अपने में पोलर न्यूक्लियाई रखता है। नीचे आपको तीन सेल दिख रहा होगा, इन तीनों को एंटीपोडल्स बोलते हैं। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की कंडीशन को बताने के लिए, तो यही है 7 सेल 8 न्यूक्लियस का कंडीशन। कैसे कि देखिए टोटल सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल सेल कितने हो गए हमारे पास, 7 सेल्स है। और न्यूक्लियस कितना, 1 2 3। यहाँ दो न्यूक्लियस हो गए एक ही सेल के अंदर, तो 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितना हो गया, 8। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने, 7 और न्यूक्लियस 8। कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, न्यूक्लियस का स्पेलिंग कैसे सही कर दूं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन पढ़ेंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, मीडियम ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।